बुद्धम शरणम गच्छामि, एंड दैट इज वन वे टू अटेन एनलाइटनमेंट इन दिस chaotic वर्ल्ड। तो चलिए इस कहानी के साथ हम जानते हैं कि गौतम बुद्धा जी ने किस तरीके से एनलाइटनमेंट की अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 8, सरमन एट बनारस बाय बेटी रेनशॉ, हमारी किताब फर्स्ट फ्लाइट के साथ। तो एक क्विक चैप्टर ओवर के साथ एज यूजुअल शुरू करते हैं। ऑथर का नाम बेटी रेनशॉ। मैं कितनी ही बार कहूं कि भैया ऑथर का नाम याद रखना एकदम अनिवार्य है, वो कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑथर का नाम अपन ने याद रखा ना, तो अपन को आंसर्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये फैक्टॉइड हमेशा काम आता है। प्लॉट समरी। तो अगर आपने बचपन में, आपके माँ बाप ने कभी बचपन में ना अमर चित्र कथा नाम की एक सीरीज पढ़ी होगी ना, तो उसमें गौतम बुद्धा के ऊपर भी एक बहुत ही अमेजिंग कॉमिक बनी है, जहां पे ये बताया गया है कि किस तरीके से सिद्धार्था नाम का एक प्रिंस, मतलब एक रॉयल्टी, मतलब फ्यूचर किंग, अपना पूरा राजपाट छोड़ के एनलाइटनमेंट की एक नई जर्नी पे चले जाते हैं और फाइनली उन्हें एनलाइटनमेंट मिलता है और वो बनते हैं गौतम बुद्धा, जिनको पूरी दुनिया फॉलो करने लगती है। ऐसा क्या होता है कि उन्होंने अपना इतना कंफर्ट से भरा जीवन त्याग दिया ताकि वो नॉलेज, वो विजडम के पीछे जाएं। ये कहानी उसके बारे में, और साथ ही साथ एक और छोटा सा एग्जांपल भी आएगा विच कैन एक्चुअली टीच अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स इस पूरी कहानी को बनाते हैं? एक तो हमारे गौतम बुद्धा जी हैं। तो गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की नींव रखने वाले जो व्यक्ति थे, उन्हें गौतम बुद्धा कहा जाता है। ये तो पूरी दुनिया जानती है। एक स्पिरिचुअल टीचर रहे हैं और जिन्होंने एनलाइटनमेंट को देखा किस तरीके से, जब उन्होंने वर्ल्ड में जो भी दुख थे, पेन्स थे, और जितनी भी ग्रीड या फिर लालच जैसी चीजें थी, जो भी सिंस होते हैं ना ह्यूमन बींग्स के, जो ह्यूमन बींग्स को करप्ट कर सकते हैं, उन सारे सिंस को ध्यान दिया, उन पे परखा और जाना कि दुनिया में इन सिंस का इंसानों की प्रवृत्ति पे किस तरीके से असर पड़ता है। इन सब को जानने के बाद, परखने के बाद, कई जगह घूमने के बाद, ही फाइनली फाउंड हिज एनलाइटनमेंट। बुद्धा प्रीच दैट ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड इट इज फुल ऑफ सॉरोज एंड पेन्स। बुद्धा ये कहते थे कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, बहुत ही छोटी है, एंड इट इज फुल ऑफ सॉरोज एंड पेन्स। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एंड हर कदम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ही क्लियर दैट आर बिलीफ इन लाइफ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड पेन्स। और ये कहते थे कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं होती ना, तो हम इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते अच्छी चीजों की लाइफ के बारे में। ऐसा कहा जाता है ना कि विदाउट डार्कनेस वी कैन नेवर अप्रिशिएट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ लाइट। उसी तरीके से यहां पे भी बोलते हैं कि ये पेन्स वगैरह हमें सीखने और सिखाने के लिए होते हैं, इसलिए इनको भी समझना, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव एक नया रखना बहुत जरूरी होता है, और यही गौतम बुद्ध साहब हमें देने की कोशिश करते हैं। और एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज वन डे टू मीट विथ देयर डेथ। और सबकी मृत्यु आएगी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मृत्यु के समय आप कैसा सोचते हैं कि आपका जीवन व्यर्थ था, मतलब वॉज इट पॉइंटलेस, और डिड यू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड यू लिव्ड इन। तो ये है हमारे गौतम बुद्ध साहब, इनके बारे में कुछ भी कहें कम ही पड़ेगा। दूसरी जो कैरेक्टर है वो है कीसा गौतमी का कैरेक्टर। नाउ कीसा गौतमी इज समवन लाइक अस, एक मियर मॉर्टल, एक ह्यूमन बीइंग जो कि बहुत ही प्यार करती है, एक बहुत ही लविंग मदर है, बट अनफॉर्चुनेटली शी लूजेस हर सन। और उसके बेटे की डेथ के बाद शी बिकम्स अ लिटिल सेल्फिश, और वो चाहती है, गौतम बुद्धा के पास जाती है, बोलती है कि आप भगवान है ना, मेरे बेटे को वापस लाइए। तो गौतम बुद्धा जी कितने प्यार से, कितने एम्पथेटिकली उनको हेल्प करते हैं समझने में कि हाउ डेथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़े खूबसूरत से राज्य में एक छोटा सा प्रिंस पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्था। अब सिद्धार्था उस पैलेस में रहता है जहां पे पूरी दुनिया भर की हर प्रकार की फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, मतलब कोई भी कष्ट वष्ट नहीं है। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक दिन वो अपने उस बहुत ही ज्यादा खुशनुमा पैलेस से कदम बाहर रखते हैं। और जैसे ही कदम बाहर रखते हैं तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब किसी की मृत्यु हो चुकी है और उसका पूरा जनाजा निकला जा रहा है, उसे रोड से, अपने पूरे जो भी जो टाउन की रोड वगैरह होती है वहां से, स्ट्रीट से निकाला जा रहा होता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिद्धार्था देखते हैं कि अच्छा, ये भी एक सत्य है लाइफ का। मैं तो अभी तक पैलेस में रहता था, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे लिए तो सब कुछ, सब लोग अवेलेबल थे, मैं एक बार चुटकी बजाऊं या आवाज दूं तो मेरे तो सारे सर्वेंट्स वगैरह हाजिर हो जाते थे। मेरे को तो पता ही नहीं था कि डेथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। और उसी दौरान वो एक और चीज देखते हैं कि एक मॉन्क, एक साधु मांग रहा होता है भिक्षा के लिए।
और यहां से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने भिक्षांदेही सुना होगा, तो भिक्षांदेही, भिक्षा दीजिए, आर्म्स, ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, मतलब भीख नहीं बोलना चाहिए इसको, भिक्षा इज अ मच मोर रिलीजियसली एक्यूरेट वर्ड। तो आर्म्स मांगता है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा गरीबी भी है एंड बुढ़ापा, ये सारी भी स्टेजेस हैं, फेजेस है लाइफ के, जिसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और तब वो रियलाइज करते हैं कि यार पैलेस के अंदर रहते रहते ना मैंने असली जीवन जो होता है ना उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, और इसके बारे में जानने के लिए ना मुझे अपने इस कंफर्टेबल लाइफ से स्टेप आउट करना पड़ेगा, अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और तब वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को एनलाइटनमेंट, मतलब जो ज्ञान होता है, जो दुनिया का, विश्व का ज्ञान होता है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे इस धरती को घूमना पड़ेगा। और फिर वो डिसाइड करते हैं और 7 साल तक वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग सत्य क्या हैं, कि जीवन मृत्यु कैसे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से जवानी होती है उसी तरीके से बुढ़ापा भी एक लाइफ के साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनली आते हैं एक जगह पे, एक गार्डन में, जहां पे वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और 7 दिन तक गहन ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और उस 7 दिनों के बाद उन्हें फाइनली वो पूरा ज्ञान, वो एनलाइटनमेंट मिलता है। और इस ट्री को पता है क्या बोलते हैं? इस ट्री को बोलते हैं द बोधि ट्री, मतलब द ट्री ऑफ विजडम। और यहां से फाइनली उन्हें वो पदगति मिलती है, उन्हें वो डेजिग्नेशन मिलता है, उन्हें वो टाइटल मिलता है बुद्धा का, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नया तरीका दिखाया जीवन जीने का। और अब उसके बाद ये सोचते हैं कि यार मेरे को ये ज्ञान तो मिल चुका है, अब ये एनलाइटनमेंट को मेरे को लोगों तक पहुंचाना है, और ये बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आए कि जीवन जीने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मायने होते हैं, जिससे उनका जीवन सरल, आसान बन सकता है और वो सत्य के पाथ पे और अच्छाई के पाथ पे आराम से चल सकते हैं, अगर अपने जीवन में 2-3 चीजों को अपन ने यहाँ वहां ठीक कर लिया तो कर लिया। और उसके बाद वो सर्मन्स देना शुरू करते हैं, मतलब अपनी टीचिंग्स को वो लोगों से शेयर करना शुरू करते हैं, प्रीच करना शुरू करते हैं। और उन्हीं सर्मन्स में से एक सर्मन होता है उनका बनारस में, जिसको फर्स्ट सर्मन कहा गया है। और जब वो बनारस में सर्मन दे रहे होते हैं ना, तो वहां पे वो कीसा गौतमी नाम की एक महिला के अक्रॉस आता है। अब कहा जाता है ना, टू अर्र इज ह्यूमन, मतलब गलती तो इंसान से ही होती है, हम भी ये इन्हीं की तरह एक मेयर इंसान है। तो कीसा गौतमी भी उनके पास एक रिक्वेस्ट लेके आती हैं। क्या रिक्वेस्ट लेके आती हैं? अभी अभी कुछ समय पहले उनके सन की डेथ हो चुकी होती है, उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी होती है। तो वो गौतम बुद्धा के पास आती हैं और कहती हैं कि बुद्धा, आप तो भगवान हैं, आप सब जानते हैं, प्लीज मेरे मरे हुए बेटे को वापस ले आइए, मैं इसे जी नहीं पा रही, ये बहुत खराब है, मैं बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से, मेरा छोटा बेटा, मतलब एक माँ के लिए, एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे को जाते हुए देखना आसान नहीं है, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, ऐसा तो ये अनफेयर है ये दुनिया। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है और इस तरीके से वो अपनी रिक्वेस्ट लेके उनके पास आती है। गौतम बुद्धा, बीइंग गौतम बुद्धा, वो बोलते हैं कि शांति, आप एक काम करिए कीसा जी, आप एक हैंडफुल, मतलब एक मुट्ठी भर सरसों के जो सीड्स होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं ना, सरसों के पेड़ के जो बीज होते हैं, उन एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज को लेकर आइए उस घर से जिस घर में कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो, या फिर कभी भी ऐसे घर से लेकर आइए जहां पे कभी मृत्यु ना हुई हो, या फिर जहां पे किसी ने भी किसी प्रकार का कोई पेन या दुख दर्द नहीं देखा हो। बोलते ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ। और फिर वो धीरे 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 कई घरों तक जाती है, और जब वो घरों तक जाती है और अलग घर घर में जाती है, तो वो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है कि आपके घर में कभी मृत्यु नहीं हुई है क्या? अच्छा, आपके घर में कोई दुख दर्द नहीं है क्या? आपके घर में तो नहीं हुई होगी, इतना बढ़िया शानदार आलीशान घर है आपका। ऐसे करते करते कई लोगों के पास जाती है। बट यू गेस्ड इट राइट, ऐसा कोई भी घर उन्हें नहीं मिलता जहाँ पे कभी भी किसी प्रकार की मृत्यु ना हुई हो, या फिर जहाँ पे कभी भी किसी प्रकार का दुख दर्द उस घर में निवास ना किया हो। और फाइनली उन्हें समझ में आता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी ने अपना बेटा या बच्चा ना खोया हो, यहाँ पे किसी ने पति, अपना हस्बैंड ना खोया हो, किसी ने अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप ना खोए हों, या फिर किसी ने अपना कोई मित्र ना खोया हो। दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है। और इस छोटी सी जर्नी के बाद, जिसको गाइड किसने किया था? गौतम बुद्धा जी ने किया था। शी केम टू नो दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है और सबके लिए सत्य भी है। और इस रियलाइजेशन के बाद उन्हें फाइनली समझ में आता है कि उनके बेटे का जाना भी एक बड़ी यूनिवर्सल स्कीम का पार्ट था। कितनी खूबसूरती से समझाया ना गौतम बुद्धा साहब ने कि मृत्यु किस तरीके से हमारी लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। चलिए अब जानते हैं ऑथर के बारे में।
बेटी लुईस रेनशॉ was born in Shannon, Mississippi. तो बेटी लुईस रेनशॉ, बेटी रेनशॉ, जो भी नाम याद रहे अपन को तो काफी है, ये है हमारी ऑथर. नाउ शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एज वैलेडिक्टोरियन. वैलेडिक्टोरियन मतलब टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब एक नंबर अपने क्लास में टॉप पे थी. महारानी नहीं, महारानी नहीं भाई. She completed her graduation as valedictorian from Shannon High School and further secured a Bachelor's of Arts degree from Mississippi College. तो स्कूल में भी वो एक नंबर की टॉपर थी. वैलेडिक्टोरियन का मतलब होता है गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर, जो आखिरी में आके वो स्पीच देते हैं ना कि भाई पढ़ाई ऐसी वैसी, स्टूडेंट लाइफ ऐसा वैसा, तो वो वाला काम इन्होंने किया था. तो शी वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल स्टूडेंट, और अपना बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की भी, मतलब बीए की डिग्री करी थी उन्होंने मिसिसिपी कॉलेज से. दिस पीस ऑफ लिटरेचर, द सर्मन एट बनारस जो है, इज टेकन फ्रॉम अ बुक. तो मतलब सर्मन इन बनारस जो है वो उनकी एक किताब का पार्ट है. नाउ रिमेंबर, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट स्टोरी है या फिर कलेक्शन है किसी किताब का. इन दिस केस द सर्मन एट बनारस इज अ पार्ट ऑफ अ बुक कॉल्ड वैल्यूज इन वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर. 1975 में ये पब्लिश हुई थी. तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा, लॉन्ग आंसर स्पेशली, जो कि इस चैप्टर से होगा, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम ये मेंशन करें कि यार ये जो सर्मन एट बनारस जो चैप्टर है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द बुक वैल्यूज एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर बाय बेटी रेनशॉ. ये बहुत जरूरी होगा, इससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, लिख लीजिएगा. अब इसी के साथ आते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे. सेक्रेड, पायस मतलब पवित्र, होली. स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब रिलीजियस बुक्स, हमारी गीता हो गई, हमारे जितने भी पुराण वगैरह होते हैं ना रिलीजियस, उन सब को बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्चर्स. बिफिटेड मतलब सूटेड, मतलब एकदम परफेक्ट फिट किसी चीज को मानना. रॉयल्टी, किंगली फैमिली मतलब रॉयल्स होते हैं ना वैसे. हियरटूफोर, अब हियरटूफोर आर्केइक इंग्लिश का पार्ट है. आर्केइक इंग्लिश का मतलब है पुराने जमाने में जो इंग्लिश होती थी. मतलब हर एक लैंग्वेज ओवर द ईयर्स, ओवर सेंचुरीज डेवलप होती है, चेंज होती है. तो पुराने जमाने में हियरटूफोर नाम का एक वर्ड हुआ करता था, जिसका आज के जमाने में अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब है टिल देन. शील्डेड, प्रोटेक्टेड. एक तो शील्ड होती है अपने, जिससे अपने आप को बचाते हैं अगर कोई भी लड़ाई वड़ाई कर रहे होते हैं. ये वाला वो शील्ड नहीं है, पर उसका मीनिंग लगभग सेम है, प्रोटेक्ट करना. तो जिस तरीके से गौतम बुद्धा का जो अर्ली लाइफ था सिद्धार्था के रूप में, इट वाज शील्डेड, प्रोटेक्टेड विद इन द, नहीं फिर से बोलना चाहिए मुझे, है ना. जिस तरीके से गौतम बुद्धा जी का जो शुरुआती समय था उनकी लाइफ का सिद्धार्था के रूप में, जब वो एक रॉयल प्रिंस थे, तो हिज लाइफ वाज शील्डेड, हिज लाइफ वाज प्रोटेक्टेड विद इन द रॉयल पैलेस. यहां से हमें ये वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा. नेक्स्ट, प्रीच्ड मतलब टू गिव sermons, मतलब प्रीचिंग करना, नॉलेज वगैरह देना, लोगों को ज्ञान देना. नेक्स्ट वर्ड है सरमन. अब सरमन का मतलब प्रीचिंग, किसी को ज्ञान देना. तो सरमन का मतलब होता है अगेन एक ऐसी बैठक जहां पे हम लोग एक बहुत ही सीक्रेट डिस्कशन कर रहे होते हैं, पाठ वगैरह चल रहा होता है, तो सरमन बोलते हैं. यूजुअली ये होली या फिर रिलीजियस नेचर का होता है. प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड. प्रिजर्व्ड का मतलब भी प्रोटेक्टेड होगा. जैम वैम में प्रिजर्वेटिव्स लगते हैं ना ताकि वो सड़े ना, तो कीप इट प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ग्रीफ, एक्सट्रीम सैडनेस, सॉरो. ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अगर सैडनेस वर्ड की इंटेंसिटी 5 या 6 की है, तो ग्रीफ वर्ड की इंटेंसिटी होगी 7 या 8 की. ये डिक्शन हमने समझ लिया. वीरी, टायर्ड, थक, एकदम थक गया यार. वीरी का मतलब टायर्ड. और आखिरी वर्ड एक्सटिंग्विश्ड, पुट आउट. कभी आग लगती है तो उसे हम बुझाते हैं, तो उसको एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब वी पुट आउट द फायर. और इसी के साथ ये कुछ 12 वर्ड्स थे जो कि इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट थे. यहां पे कहानी खत्म होती है. नाउ रिमेंबर, अब आपकी बारी क्या करने की. कमेंट सेक्शन में अब आप एक्टिव हो जाएं, बताएं भैया ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से इसके बारे में और क्या पढ़ा जा सकता है, कोई भी चीज़ मेरे को और इसमें ऐड सब स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताइए. आप लोगों ने मुझे बोला डिटेल में जाओ, तो मैं डिटेल में जाने की और कोशिश कर रहा हूँ. स्टिल ट्राइंग टू कीप द वीडियोज शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे अगर ज़्यादा डिटेल में गए तो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन से परेशान ना हो जाए. और अगर इसके अलावा कोई भी आपके पास डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि कमेंट्स में अपन लोग कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना शुरू तो करें. चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.